ये जो हम शस्त्र लाने वाले हैं, तो शस्त्र के साथ में वहाँ पर कोल्हापुर में सव्यसाची गुरुकुलम नाम से एक शस्त्र प्रशिक्षण देने वाला गुरुकुल है। तो इस गुरुकुल के सारे विद्यार्थी आएंगे और विशेष करके उसके अंदर बहुत सारी जो है युवती आएंगी कि कैसे इन सारे शस्त्रों के प्रयोग करने हैं। तो इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर रखा जाएगा। इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसी उद्देश्य से दिल्ली के जो भारत मंडपम में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसका नाम है सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव। और उदय इंडिया के स्टूडियो में इस वक्त बैठे हैं इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव कार्यक्रम के कर्ता रमेश शिंदे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार महोदय, 13-14 दिसंबर को ये कार्यक्रम आपका होने वाला है। कृपया इस कार्यक्रम का एजेंडा बताएं, क्या क्या करने वाले हैं आप लोग इस कार्यक्रम में? गोवा में सनातन संस्था कार्यरत है। इस संस्था को लगभग 25 वर्ष पूरे हुए हैं और ये जो रौप्य महोत्सव है संस्था का, तो उसका एक बहुत विशाल कार्यक्रम हमने इसी वर्ष के मई महीने में गोवा में किया था। तो हमें लगा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए, जहाँ पर हमारा मुख्य आश्रम है, कार्यालय है, तो वहाँ पर तो हमने किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो उत्तर भारत से वहाँ नहीं आ सकते हैं, तो उनके सामने सनातन संस्था क्या कर रही है, सनातन संस्था की विशेषताएं क्या है, तो ये सबको बताने के दृष्टिकोण से हमने ये एक निर्णय किया। और उसी को लेकर के आने वाले 13 और 14 दिसंबर को भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होगा। जी, तो क्या हाइलाइट्स हैं, मतलब ऐसा क्या खास होगा इस कार्यक्रम में कि लोग आकर्षित हों इसकी तरफ? जी वैसे तो आमतौर पर ऐसे सोचा जाता है कि किसी संगठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे तो उस संस्था के बारे में जानकारी होगी, लेकिन ऐसा ना करते हुए हमने इस कार्यक्रम की भूमिका जो रखी है कि आज जिस स्थिति में हम गुजर रहे हैं, जैसे उदाहरण हम देखेंगे कि आज दिल्ली असुरक्षित बन चुकी है। दिल्ली के अंदर पिछली बार दंगे हो गए। दिल्ली के अंदर हमने देखा कि अब अल फला यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर पढ़े हुए जो लोग हैं वो ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे असुरक्षितता की भावना जहाँ पर होती है, वहाँ पर हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से प्रयास करने होते हैं। और इसी को लेकर के ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है, तो शंखनाद तो हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि किसी भी युद्ध के प्रारंभ में, किसी भी धार्मिक शुभ विधि कार्य के प्रारंभ में प्रारंभ शंखनाद में किया जाता है। शंखनाद किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम शंखनाद हमने रखा है कि जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां है तो उनके विरोध में ये शंखनाद है। और इसके लिए इस कार्यक्रम में हमने भूमिका ये रखी है कि आज तक जो सबसे अच्छा राष्ट्र हमने या राज्य का उदाहरण हमने देखा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य। और ये जो स्वराज्य था उसके अंदर कहीं किसी महिला के साथ भी अभद्रता नहीं हुई, किसी किसान या किसी व्यक्ति का शोषण भी नहीं हुआ, और साथ ही में जो आक्रांता थे या आक्रामक थे तो उनके विरोध में युद्ध भी लड़ा गया। तो तीनों चीज़ें एक साथ सामने दिखाई देती है। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य और स्वराज्य की दृष्टि में पहले दिन 13 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो हमारे संस्कृति की रक्षा को लेकर के होगा, और 14 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के। तो स्वराज्य की तुलना में राष्ट्र की सुरक्षा, स्वराज्य की तुलना में संस्कृति की रक्षा, ये इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु रहेगा। मुख्य स्पीकर कौन कौन से हैं आपके कार्यक्रम में? जी इसके उद्घाटन के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ है, और वैसे ही गोवा के श्रीपाद नाइक जो है वो आने वाले हैं। गोवा के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनका 1-2 दिन में हमें कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसी को लेकर के अन्य भी बहुत सारे संस्कृति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो होगा उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंदारे, तो ये उसमें रहेंगे, तथा अन्य भी आर्मी के अधिकारी तथा नेवी के अधिकारी उसके अंदर सम्मिलित होंगे कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें मतलब एक अलग पहलू बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको लेकर के मुख्यतः ये सुरक्षा को लेकर के जो बात है, तो इसलिए हमें ऐसे लगा कि केवल
चर्चा में या मतलब हम कहेंगे कि तार्किक मुद्दों के आधार पर ये बात ना हो, तो उसका एक प्रैक्टिकल वर्जन भी हम देखें। तो इसलिए देखिए, ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पर आकर के वेपन्स एक्ट बना करके हमें शस्त्र विहीन कर दिया, लेकिन हमारे ही 1885 हम उसको उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी तक। जी जी। तो आज जो है कि शस्त्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस कारण से वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के और उनके द्वारा स्पर्श किए गए कई सारे जो है ओरिजिनल शस्त्र जो है उनका हम प्रदर्शनी वहाँ पर करेंगे। तो उस समय पे मतलब, और इसमें भी एक विशेषता हमने रखी है कि पहले ऐसे लोगों की धारणा बनती है कि शस्त्र यानी केवल मतलब जो लड़ने के लिए जाने वाले सेनाधिकारियों के शस्त्र, ऐसे नहीं है। तो इन शस्त्रों में जो योद्धा लड़े हैं उनके भी शस्त्र है, उनकी घर की जो रानियां या जो स्त्रियां थी उनके भी शस्त्र है। तो महिलाओं के शस्त्र भी क्या अलग होते थे ये भी देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही में जो बाल्यावस्था में जो थे, छोटे जो थे, तो उनकी युवावस्था या बाल्यावस्था जो है उस समय पे भी जो शस्त्र थे, तो वो भी, यानी शस्त्रों का महत्व क्या होता था उस समय पे, स्वराज्य और सुरक्षा का महत्व क्या होता था। तो ये अलग पहलू जो है वो इस बार हम वहाँ पर सामने रखने वाले हैं। अच्छा रमेश जी, एक प्रश्न आता है दिमाग में कि प्राचीन काल में शस्त्र संचालन की विद्या बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत प्रचलित थी, लेकिन आधुनिक काल में शस्त्र संचालन लोग भूलते जा रहे हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? ये जो हम शस्त्र लाने वाले हैं, तो शस्त्र के साथ में वहाँ पर कोल्हापुर में सव्यसाची गुरुकुलम नाम से एक शस्त्र प्रशिक्षण देने वाला गुरुकुल है। तो इस गुरुकुल के सारे विद्यार्थी आएंगे और विशेष करके उसके अंदर बहुत सारी जो है युवती आएंगी कि कैसे इन सारे शस्त्रों के प्रयोग करने हैं। तो इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर रखा जाएगा ताकि लोगों को ये पता चले कि मतलब किस तरीके से आज हम एक तरफ देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन का या परीक्षा का भी बहुत बड़ा एक मानसिक तनाव आता है, लेकिन किस समय और कैसे तरीके से हमारे जो योद्धा थे वो इन शस्त्रों को लेकर के सहजता से उनका उपयोग करते थे और युद्ध भी जीतते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शस्त्रों की प्रदर्शनी जो वहाँ पर हॉल नंबर 12 में है, ये सबके लिए खुली है, निःशुल्क है। तो सभी लोग जो है उस पर शंखनाद महोत्सव का जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाकर के QR कोड स्कैन करेंगे तो आपका वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपने अवश्य आना है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आना है, ताकि आपको ये शस्त्रों का प्रदर्शन ही नहीं तो उसके साथ में आपको वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप सभी का इसमें स्वागत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो 13-14 दिसंबर का कार्यक्रम होगा, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, ये वास्तव में दर्शनीय कार्यक्रम होगा, क्योंकि इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज से का जो ऐतिहासिक उदाहरण है, उससे प्रेरणा लेते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश के सामने क्या-क्या संकट आ रहे हैं, उसका सामना कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा होगी। और हम रमेश शिंदे जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतना बढ़िया आयोजन वो दिल्ली में करा रहे हैं और उदय इंडिया इस कार्यक्रम को बहुत ही, इसके हर सेशन को, हर वक्ता को बहुत अच्छे से कवर करेगा। तो दर्शकों, आप तैयार हो जाइए एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम के लिए, जो कि रमेश शिंदे जी यहाँ करा रहे हैं और उदय इंडिया भी उसका एक भागीदार है। हम रमेश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे अभी के लिए। धन्यवाद।